तर्जुमान, आपकी पहचान। नाज़रीन कराम, हिंदुस्तान आज इस वजह से मशहूर और मारूफ है कि यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम जैसे महान शख्सियत ने जन्म लिया और हिंदुस्तान का सर फ़ख्र से ऊंचा कर दिया। आप सब जानते हैं APJ अब्दुल कलाम किस गांव से कैसे परवरिश से निकलकर आज हिंदुस्तान के गर्व बने, हिंदुस्तान के मिसाइल मैन बने, हिंदुस्तान के जो राष्ट्रपति रहे। और APJ अब्दुल कलाम जी के फॉलो करने वाले आज भी हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं। APJ अब्दुल कलाम जी जिस तरह बच्चों से मोहब्बत करते थे, आज बच्चे भी उनसे उसी तरह मोहब्बत करते हैं और उनके नक्शे कदम पे चलकर बड़े से बड़े साइंटिस्ट बनने की ख्वाहिश रखते हैं। उसका एक मिसाल आज हमारे दरमियान मौजूद है। इस वक्त हम मौजूद हैं बालाशोर के 8 नंबर वार्ड खपरापदा में। खपरापदा का एक ऐसा होनहार तालिब इल्म जो पढ़ाई के ज़माने से मैंने जब वो 5 क्लास में था तब से उसके अंदर एक उमंग पैदा हुआ कि नई नई प्रोजेक्ट बनाने की और ख़ासकर इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम होता है उन तमाम पर रिसर्च करने की और उसको बनाने की उसकी ख्वाहिश पैदा होती है। बहुत सारे अवार्ड्स पाते हैं, अपने अपने हर क्लास पर प्रोजेक्ट बनाकर पेश कर स्कूल से, स्कूल के बाहर से इनाम जो है जमा करते हैं और 10वीं पास करते हैं वो बालासोर के अरविंद हाई स्कूल से। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वही होनहार तालिब इल्म अमन खान जो इस वक्त ITI में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। उन्होंने एक अनोखा चीज़ बनाया है, क्या बनाया है उन्हीं के ज़बान से सुनते हैं, क्या उसके फ़ायदे हैं, किस तरह वो आगे बढ़ना चाहते हैं। हम उनसे तफसीली बात करते हैं और उनका इस्तकबाल करते हैं हमारे चैनल में। अमन खान, आपका इस्तकबाल है, आपका वेलकम है अपना तर्जुमान में। बहुत खुशी महसूस हुआ जब आपका कॉल, आपके जो मम्मी का कॉल आया हमें कि आपने कुछ अनोखा चीज़ बनाया है, कुछ साइंटिस्ट जो मतलब जो साइंस पढ़ने वाले बच्चे या साइंटिस्ट जिसे कहलाते हैं यानी साइंसदान जो बनाते हैं उस तरह का आप कदम रखना शुरू कर दिए। तो आप सबसे पहले हमारे दर्शक को, हमारे नाज़रीन को बताएंगे क्या चीज़ आपने बनाया है और ये जो बनाने की तरफ जो आप राग़िब हुए हैं, माइल हुए हैं, किस तरह आपके अंदर ये ख्वाहिश पैदा हुआ, क्यों पैदा हुआ, तफसीली बताएं। एक्चुअली मैं बचपन से मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर बहुत इंटरेस्ट है। जब कोई भी टॉयज़ या इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर कोई भी आइटम मुझे दिखता था तो मैं उसको कुछ भी तोड़ ताड़ के उसके अंदर से बहुत सारा चीज़ निकाल के उसको मतलब उसके ऊपर रिसर्च करके और कुछ बनाने के लिए ट्राई करता था। तो ऐसे हर क्लास में मैं साइंस प्रोजेक्ट में, अपने स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट में भाग लेता था, हिस्सा लेता था। उसमें मैं बहुत सारे प्राइजेस भी जीते हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स जीते, सेकंड हुआ, फर्स्ट हुआ बहुत सारे साइंस एग्जीबिशन में। देन आहिस्ते आहिस्ते अब 10 क्लास के बाद मुझे अपने माइंड में एक आया कि चलिए कुछ ऐसा चीज़ बनाते हैं जैसे कि आदमी लोग के काम है और बहुत कम पैसे में और सबके काम है। और मैं ये बनाया हूँ एक प्राइवेट प्लेस के लिए एक प्राइवेट सिक्योरिटी अलार्म जो आपको बिना नेट के, बिना कुछ खर्चे के आप कहीं भी हो दुनिया के कोई भी कोने में आपको इन्फॉर्म कर सकता है अगर आपके प्राइवेट प्लेस में कोई आता है। तो ये प्राइवेट प्लेस का जो आपने अलार्म बनाया है, जो जिस तरह आप बता रहे हैं कि
फ़ोन के ज़रिए वो आपको बता देगा कि आपके घर मतलब सेंसर के सामने कोई आया है। तो ये मतलब जो बनाने में जो खर्च आते हैं या फिर जिस तरह आपने मेहनत किया तमाम मिलाकर इसमें खर्च कितने आ जाते हैं? अगर कोई जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, अगर कोई वो अपना मतलब उसको जो है लेना चाहें तो कितना रुपया खर्च पड़ जाता है? अभी ये बनाने में कुल 5,000 खर्च हो चुके हैं अभी, और नेक्स्ट और भी जब बनाएंगे तो यही 5,000 के अंदर आराम से अच्छे से लुक में, बहुत मस्त लुक में बन के तैयार हो जाएगा ये जो आप नाज़रीन, सबसे बड़ी बात इनके अब्बू नहीं है, अम्मी के सहारे अम्मी की परवरिश में वो बड़े हो रहे हैं और अम्मी के प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त, ये तमाम चीज़ों के साए तले वो रहकर अपनी पढ़ाई को जारी रखे हैं। बिना बाप के एक इंसान को ज़िंदगी बसर करना कितनी मुश्किल है, आप सब जानते हैं, और अपनी अम्मी के एक सहारा बनकर वो इस वक्त जी रहे हैं और अम्मी के मोहब्बत से पल कर जो है वो सब कुछ कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा कि अम्मी का जो आपके प्रति जो सपोर्ट रहा है, मतलब किस तरह अम्मी आपको हर वक्त मोहब्बत देती रही, किस तरह सब इस काम को सपोर्ट करती रही? मुझे तो मम्मी बहुत सपोर्ट करते हैं, बचपन से बहुत हेल्प किए हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं, हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं। और ये साइंस प्रोजेक्ट में जब भी कुछ खर्च होता है और जब भी मैं कुछ बोलता हूँ वो कभी मना नहीं किए, उनके पास हो या ना हो वो फिर भी मुझे ला के देते हैं। तो नाज़रीन, वाकई माँ होती हैं, माँ ने बहुत सपोर्ट किया और बच्चे ने आज एक ऐसा चीज़ बनाया है जिसको असल ज़रूरत है। अगर आप समझ लीजिए प्राइवेट आपकी जगह है, प्राइवेट जगहों में आप उसको लगा दीजिए सेंसर को, अगर आप कहीं पर भी हैं, कहीं दूर में भी हैं, तो आपके मोबाइल में एक कॉल चला जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपके खुफिया जगहों पर, जिस जगह पे आपको किसी आना मुनासिब नहीं है, आप पसंद नहीं करते हैं, ऐसे जगह पे उसको फिट कर दीजिए। वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर अगर कोई पहुँचता है तो आपको पता चल जाएगा। एक बहुत अच्छा चीज़ है। उसके साथ में हमने सुना कि आपने और भी कुछ बनाया जो सैनिटाइज़र है, वो क्या था? वो अभी कोरोना का माहौल चल रहा है तो उसके लिए मैं एक ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइज़र मशीन बनाया हूँ, जो आप बाहर भी यूज़ कर सकते हैं, घर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, और उससे कोविड के लिए बहुत हेल्प होगा दूसरों को। जैसे कि कोई बाहर से आता है तो बाहर में लगा दिए आप, तो उसको आप सेंसिंग सिस्टम है तो आप हाथ दिखाए, नो टच नहीं है इसमें, विदाउट टचिंग, बस आप नीचे हाथ दिखाएंगे तो वो ऑटोमेटिक सैनिटाइज़र आपको दे देगा। आप सैनिटाइज़र लेके आप उसमें हैंड सैनिटाइज करके अंदर जा सकते हैं। नाज़रीन करम, इस वक्त जैसे आप सुन रहे थे अमन खान को, इस वक्त उनकी अम्मी हमारे साथ हैं। उनसे सीधा पूछेंगे कि उनके बच्चे की इस कामयाबी को, एक ऐसा अनोखा प्रोजेक्ट बनाने को लेकर वो कितने खुश हैं और किस तरह बच्चे को जो है सपोर्ट की हैं। इन तमाम बातें उनकी अम्मी यानी माजिदा खातून हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपका किस तरह महसूस करती है जब बच्चा कोई कामयाबी हासिल करता है? तो वाकई माँ को सबसे पहले खुशी होती है, तो आप कितना खुशी महसूस कर रहे हैं? क्या बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब लफ्ज़ नहीं है मेरे पास में, एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ये बचपन से क्या करता था कि जो भी टॉयज़ वगैरह मैं लेके आती थी, कुछ भी टॉयज़ रखता नहीं था, ये सारे उसको तोड़ के उसके अंदर के मशीन को लेके कुछ ना कुछ वो करता रहता था हमेशा। गुस्सा आता था आपको? मुझे बहुत गुस्सा आता था। फिर मैं सोची कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आया। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ तो मुझे समझ में आया कि ये कुछ कर रहा है, और उसके बाद ये सब किया, वो बनाया। तो मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की। वो 6 क्लास के टाइम में भी ऐसे कुछ सेंसर जब बनाया तब मुझे पता चला कि ये तोड़ क्यों रहा था टॉयज़, तब मुझे पता चला। तो अभी फ़िलहाल तो ये बनाया है जो सेंसर ऑटोमेटिक सैनिटाइज़र सिस्टम, ये और एक बनाया प्राइवेट प्लेस सिक्योरिटी अलार्म। ये 2 चीज़ बनाया है, मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है। बाकी हमेशा मैं तो उसको सपोर्ट की हूँ। जैसे कि अभी फ़िलहाल जैसे कि उसने बताया, बच्चा ने, अमन ने बताया कि वो जो भी सामान उस पर लगाया है वो बालाशोर में दस्तयाब नहीं है, बाहर से मंगाता है, यानी हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से आता है, बाय कोरियर आता है। तो ये तमाम चीज़ों में मंगाने में जो खर्च होता है, आप इसको खुश दिली से, कितनी खुश दिली से उसको मंगा के? इसके लिए मैं कभी भी ये नहीं की हूँ, मतलब मेरे मन में कभी भी कुछ ऐसा ख्याल नहीं आया है कि मुझे तकलीफ़ होती है, ऐसा कभी भी नहीं ख्याल आया। क्योंकि जब मुझे पता चला कि ये कुछ कर रहा है
तो मैं अपने तरफ से ना भी होते हुए भी मैं अरेंज करके भी मैं इसके लिए हमेशा कोशिश की हूँ कि ये इसका जो हौसला है वो ना टूटे। उसके लिए मैं हमेशा सोचती थी कि मैं हमेशा उसको ये भी बोली हूँ कि जितना जब भी तुमको जो चाहिए होगा मुझे बोल दिया करो, हमेशा मैं ये उसको बोलती तो हूँ। आखिर में जो बच्चा जो बनाया है प्रोजेक्ट, उसके लिए आप बालासुर के लोगों को, यहाँ तक कि हमारे जो दर्शक हैं, चाहे वो पूरे हिंदुस्तान में क्यों ना हो, तमाम दर्शकों को या फिर ज़िला प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या बच्चे को लेके क्या गुहारी करना चाहेंगे? जी, मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि जो भी अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं तो वो ऐसे ही अपने बच्चे को थोड़ा सा तवज्जो दें इस चीज़ के लिए। अगर वो किसी चीज़ को लाइक करते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए तवज्जो दें उसको। और दूसरी बात है, ज़िला प्रशासन से मैं यही बोलूँगी कि मैं तो हमेशा उसको हेल्प कर रही हूँ, बट उतना नहीं हो पा रहा है जितना उसको चाहिए। अगर उसके लिए कोई सपोर्ट मिल जाए, कोई हेल्प मिल जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी इस चीज़ की। और बालासुर के लोगों से उन लोग को भी मैं यही चीज़ बोलूँगी कि अगर उनकी सपोर्ट रही तो मेरे बच्चों के तरफ उनका एक मतलब क्या बोलते हैं, जैसे कि मोहब्बत उनका रहा तो ये आगे बहुत जाएगा। क्योंकि बिना मोहब्बत के बिना, हाँ ऑब्वियसली बालेश्वर हमारे उड़ीसा बालेश्वर का तो नाम आएगा ही, क्योंकि हम यहाँ से हैं। जी लास्ट में, आखिर में नाजरीन वही बोलना चाहेंगे कि इंसान करे कोशिश तो क्या नहीं हो सकता। जब रामेश्वरम से निकलकर एक बच्चा पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया का फ़ख्र बन सकता है, तो अगर हम सपोर्ट करें, अगर हम सहारा दें, अगर हम इस बच्चे की हौसला बढ़ाएं और ज़िला प्रशासन को भी जो है इस तरफ तवज्जो, अगर ज़िला प्रशासन भी दे या फिर हमारे बालासुर के अवाम अगर इस बच्चे की तरफ तवज्जो दें, अगर इसको हौसला बढ़ाएं, तो ये दिन दूर नहीं कि बच्चा भी हमारे बालासुर का, हमारे शहर का, हमारे ज़िला का, हमारे स्टेट का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकता है। इसी के साथ अजीम बालेश्वरी, अपना तर्जुमान, बालासुर।